Hello everyone, welcome to BioSafari with Sangeeta. In this video, we are going to discuss about NEET 2024 registration. अभी न्यूज़ में आप लोगों ने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जो NEET 2024 के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सभी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है as per the latest news is going to start in January and the exam will be conducted on 5th of May। लेकिन एनटी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है नीट 2024 से रिलेटेड। तो अगर आपको नीट 2024 से रिलेटेड जो भी अपडेट्स देखनी है उसके लिए आप ये जो वेबसाइट है neet.nta.nic.in इस पे विजिट कर सकते हैं और आपके जितने भी अपडेट है नीट से रिलेटेड वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नीट 2024 के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है हमारा एज से रिलेटेड कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर्स होनी चाहिए अप टू 31 दिसंबर। अगर हम अपर एज की या मैक्सिमम एज की बात करें तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। जो स्टूडेंट 25 ईयर्स है वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, 30 ईयर्स है वो भी एग्ज़ाम को दे सकता है और 40 ईयर वाला भी दे सकता है। तो हमें सिर्फ मिनिमम एज को ध्यान में रखना है जो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 17 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिटीज़न की तो इंडियन सिटीज़न या फॉरेन स्टूडेंट कोई भी इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर्स और जो क्राइटेरिया है वो आता है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का कि भाई कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं या अभी जो बच्चे करंट 12th में हैं उनको क्या ध्यान में रखना है कि उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायो की जगह पे अगर किसी के पास बायोटेक है वो भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन इन सभी के पास इंग्लिश होना कंपल्सरी है जो इस बार मैंडेटरी कर दिया है। तो हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हुआ, पीसीबी प्लस इंग्लिश। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडिशनल लेते हैं, मतलब मैथ्स के साथ क्या लेते हैं, बायो लेते हैं। तो जो एडिशनल जिनके पास बायो है वो बच्चे भी नीट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी मार्क्स की अगर बात करें तो वो क्या होने चाहिए। देखो, जिन बच्चों के 12th क्लास में जो पीसीबी जो मेन सब्जेक्ट है सिर्फ उसी के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं तो यूआर कैटेगरी में 50% मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी, एससी और एसटी की बात करें तो 40% और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उनका भी कितना होना चाहिए, 40% मार्क्स उनके पास होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर एनटीए नीट। देखो, अटेम्प्ट्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कितनी बार भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन हमें ये ट्राई करना है कि हम जो फर्स्ट अटैम्प्ट दें, मतलब जो नीट 2024 थे, अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ दें और एक बार में ही इस एग्ज़ाम को क्या कर दे, क्रैक कर दे। फिर हमारे पास आते हैं कि हमें इस फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जो सबसे पहले हमारे पास आता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो देखो, हमारी जो भी फ़ोटो है वो रिसेंट होनी चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए और उस फोटो के अंदर हमारा जो फेस है वो 80% विजिबल होना चाहिए। जो देखो फॉर्मेट होता है डॉक्यूमेंट्स का वो मोस्टली जेपीजी फॉर्मेट होता है सभी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। साइज़ थोड़ा वैरी करता है तो जो फोटो का साइज़ है वो 10 KB टू 200 KB होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ की तो उसका साइज़ भी 10 KB टू 200 KB होना चाहिए। फिर हमारे पास आता है हमारा सिग्नेचर। देखो, जो सिग्नेचर है वो हमेशा रनिंग हैंडराइटिंग में होता है, ऐसा नहीं कि कैपिटल लेटर्स लिखते, तो कैपिटल लेटर्स अलाउड नहीं होते, ओके। तो रनिंग हैंडराइटिंग में हमें सिग्नेचर रखना है अपना और उसका जो साइज़ है 4 KB टू 30 KB होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन जिसका साइज सेम 10 KB टू 200 KB होना चाहिए। फिर जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास क्लास 10 की पासिंग सर्टिफिकेट। अब देखो, जो क्लास 10 की जो सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्म में होनी चाहिए और जब हम उसको स्कैन करें तो वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार स्कैन के टाइम पे ब्लर हमें इमेज मिलती है तो हमें बहुत ध्यान से उसको स्कैन करना है ताकि हमारे जितने भी मार्क्स है वो क्लियरली विजिबल हो। उसके बाद हमारे पास आता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, ठीक है। कोई भी आइडेंटिटी जो गवर्नमेंट से इशू है वो चल सकती है। फिर कैटेगरी की बात करें तो सभी स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसकी आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए PDF फॉर्म में जिसका साइज़ 50 KB टू 300 KB होना चाहिए। इसी तरीके से PWBD की सर्टिफिकेट भी सेम साइज़ की होनी चाहिए। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की बात करें तो उसका साइज़ भी सेम होना चाहिए। एड्रेस
प्रूफ जो होता है, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जो हमारा है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। साइज सेम 50 to 300 KB ही हमारे पास रहेगा, ठीक है। आधार कार्ड चल सकता है, पासपोर्ट चल सकता है, वोटर ID है, वो कोई भी एज ए एड्रेस प्रूफ हमारा चल सकता है। देखो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, इनमें जो हमें मेन चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या है हमारे पास, वो हमारी एज है जो कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर्स होनी चाहिए अप टू 31 दिसंबर, ओके। और हमारा जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, PCB प्लस अब की बार जो लैंग्वेज है वो कौन सी है हमारे पास, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। और अगर हमें नीट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स चाहिए वो हम वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं, neet.nta.nic.in। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बायोसफारी पे भी आप इस नीट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद बायोसफारी।